रिवाइंड विद समीना पीरज़ादा में मेरे आज के मेहमान हैं, एक मॉडल हैं, एक एक्टर हैं और आजकल लोग उनको पहचान रहे हैं। बहुत सारी बातें करके पूछ लेते हैं ना कि वो कौन है। थैंक यू सो मच, आपने मुझे पहले भी बुलाया था और वो लोगों को इससे उम्मीद थी कि लोगों को इतना इंटरेस्ट डेवलप होगा, लोगों को पसंद आएगा। जी उनको बहुत अच्छा लगा, बहुत इंटरेस्ट और बहुत दिलचस्पी से देखा उन्होंने, इसलिए उन्होंने कहा कि मैं दोबारा से जाऊं और आपसे बातें करूं। अच्छा, डीप बात है। अच्छा, लोगों के बारे में ये कहा जाता है जो मॉडल्स होते हैं कि ये मॉडल एक्टर नहीं बन सकता। देखिए बहुत सारे मॉडल्स हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे हैं। मतलब वो जितने अच्छे मॉडल्स हैं, तकरीबन 80% मॉडल्स जब ड्रामा इंडस्ट्री में आते हैं वो ड्रामाज में भी बहुत अच्छी मॉडलिंग करते हैं। दे आर डूइंग ग्रेट, इम्प्रेसिव। वाह, बचपन से शुरू करते हैं। वैसे समीना आप जहाँ से भी शुरू करें, साडा ते बेड़ा करे किया। बचपन से? बचपन से अल्हम्दुलिल्लाह। क्यों? शरारती थे बहुत? जी बहुत ज्यादा शरारती था मैं तो। मतलब मैं बचपन में जब दोस्त यार गुल्ली डंडा खेल रहे होते थे तो मैं उनकी गुल्ली छुपा लिया करता था बहुत। कोई रिग्रेट है कि चाहते हो कि इरेज कर दो, मतलब ऐसा कोई इरेजर मिल जाए, या पीछे मुड़ के देखते हो तो कहते हो उफ काश। आई नो बहुत सी रिग्रेट्स है, पर उनमें से कोई ऐसी है? जी बहुत रिग्रेट्स रहे हैं। एक सबसे बड़ा रिग्रेट जो है वो ये था कि मैं अपनी महबूबा को एक दफ़ा मिलना चाहता था। पुराने वक्त की बात है, मैंने उसको एक ख़त लिखा। वो शेर एक सुनाऊंगा, शेर में बताऊंगा। शेर शायरी बड़ी अच्छी लगती है मुझे। कि भोली भाली समझ ना सकी मेरे प्यार को, भोली भाली समझ ना सकी मेरे प्यार को, खत दे दिया अपने भाई मुख्तियार को। मैंने दरिया की बहुत बड़ी मौज देखी है जब अपने पीछे मुख्तियार की फौज देखी। लोगों ने कहा ये किस पर अजाब आया है, दिल ने कहा नस पुत्र तेरे खत दा जवाब आया है। तो वो एक रिग्रेट है कि खत नहीं लिखना चाहिए था। टिश्यू भी रख लिया करो। सबसे बड़ा रिग्रेट ये रहा है कि मैं अगर उस उम्र में लोगों को बता देता कि यार मैं ये काम कर सकता हूँ, आई कैन डू दिस, तो मैं आज शायद किसी और मकाम पर होता। वो क्या ख्वाब देख रहे थे जो नहीं पूरे किए? पहाड़ पर चढ़ने का बहुत शौक था, बहुत ज़्यादा शौक था। लेकिन उस वक्त जो भी इर्द गिर्द लोग थे वो मुझे कहते थे तुम नहीं कर पाओगे, तुम नहीं कर सकते, तुमसे नहीं होगा। लेकिन मुझे पता था ना कि मैं कर सकता था। और ये किस उम्र में कहा गया था कुछ नहीं कर पाओगे? 4 या 5 साल का था। इसमें अब्बू और अम्मी कहाँ थे इस दौरान में जब ये सब हो रहा था? पहाड़ पर थे उस वक्त। वो पहाड़ पर चढ़ गए थे उस वक्त, मैं पीछे रह गया था। जी। तो कभी नहीं सोचा किसी काउंसलर के पास जाऊं, किसी थेरेपिस्ट के पास जाऊं? जी बिल्कुल सोचा था। मैंने अपने बाप से कहा कि मुझे थेरेपिस्ट के पास जाना है तो मुझे बाइक की चाबी दे दें ताकि मैं हो आऊँ। तो उन्होंने कहा कि बेटा तुम अभी 5 साल के हो तो तुम गाड़ी पे जाओ, बाइक पे नहीं जाओ। कैसी बात कर रही हैं आप? अभी आपने उम्र पूछी, 5 साल का बच्चा थेरेपिस्ट के पास कैसे जाएगा? सोचने वाली बात है। वैसे भी वहाँ पे उस वक्त अभी आके रियलाइज़ हुआ कि वहाँ पे कोई ये डिप्रेशन, मेंटल हेल्थ, वो जिस इलाके से मैं आया हूँ, ये बैकवर्ड एरियाज में कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है ये इस चीज़ का थेरापिस्ट हो। अभी एक थेरापिस्ट है वहाँ पे, उसका पिछले दिनों स्टेटस लगा हुआ था कि एक दिन मरने के लिए पूरी ज़िंदगी जीना पड़ता है। तो वहाँ क्या हाल होगा? तो बस ये है, अवेयरनेस देनी चाहिए मेरे ख्याल में हमें, ताकि थोड़ा लोगों को शऊर आए और उस पर काम करें। ये लोग जो बहुत शाय होते हैं, कभी वो तो या तो राइटर्स होते हैं या पोएट्स होते हैं या लिरिसिस्ट्स होते हैं, म्यूजिशियंस होते हैं, और अगर नहीं होते कुछ भी तो वो ड्रग्स की तरफ चले जाते हैं, है ना? तो उस तरफ तो नहीं गए ना? नो नॉट एट ऑल। अस्तगफर, कभी भी नहीं। दोस्त ले आते हैं। मेरे दिमाग में जो ख्याल आ रहा है वो ये आ रहा है कि जो लोग इतने शाय होते हैं और वो कॉन्फिडेंट नहीं होते, वो सुबह को बिस्तर से फिर कैसे उठते हैं? बिकॉज गेटिंग आउट ऑफ द बेड मीन्स फेसिंग द वर्ल्ड। इट वॉज
इट वाज टफ, बहुत टफ था, बहुत मुश्किल था यूँ निकलना, यूँ उठना। मैं आपको बताता हूँ कैसे, बिकॉज आई वॉज शाय एंड इंट्रोवर्ट। तो ऐसे निकलता था। फिर उसके बाद मैंने खुद को दोस्त बनाया, अपना दोस्त बनाया और ख़ुद को समझाया कि ऐसे उठना है। और उसके बाद मैंने खुद से बात की। तो ऐसे इन चीज़ों से मैं निकला। फिर ये किया कि अपने आप से बात की, अपना दोस्त बने। सेकंड स्टेप क्या किया? सेकंड स्टेप वो भी बहुत मुश्किल था। मैं उबर, क्रीम, अब इन ड्राइवर है वो बुक करनी पड़ती थी, फिर वो आती थी, फिर वो बैठ के फिर मैं काम पे जाता था, लोगों को फेस करता था। इट वाज सो एक्चुअली जो जिंदगी जो जी रहे थे लोग, उनके करीब हुए तो फिर अपनी जिंदगी समझ आई। जी बिल्कुल ऐसा ही है। मैंने लोगों को ऑब्जर्व किया, उनकी जिंदगियों को देखा, तो मैंने बहुत कुछ सीखा। मतलब मुझे लगता था कि वाई मी, मेरे साथ क्यों हो रहा है ये, मेरे साथ क्यों हो रहा है। लेकिन जब मैंने उनकी जिंदगी को देखा, उन्होंने तो मेरे तो ज्यादा बेड़ा गर्क से। फिर मैंने हौसला आया कि नहीं तू ठीक है, पाइन हाली बेहतर है। या दैट्स हाउ इट वर्क्स। इसलिए पूछ रही हूँ ये सब कुछ क्योंकि बहुत सारे हमारे गुजरते हैं इससे, हमारा यूथ गुजरता है इस तकलीफ से जिससे आप गुजरे। जी बिल्कुल। मैं ज़रूर अपने जो आने वाली नस्ल है, जो यंगर, जो क्या कहते हैं यंग लोग हैं, उनको ज़रूर बताना चाहता हूँ, ताकि उन सब गुजरते हैं इस चीज़ से, सब इस फेज से गुजरते हैं। लेकिन मैं एक बात बता दूँ, ये जो नस्ल है ना आगे वाली, उन्होंने बेड़ा गर्क किया। क्यों बोला? क्योंकि उन्होंने सियाने लोग असी हैं। That's a bad thing for them. आज कैसा महसूस करते हो? आज अब इस वक्त, आज से इस वक्त से 2 मिनट पहले या आधा घंटा पहले, Where are you today? देखिए हमारी फीलिंग्स, हमारे एहसास, हमारे जज्बात सब कुछ एक जैसा रहता है। हम मिडिल क्लास फैमिली ज़्यादा नहीं सोचते। हम बस इतना ये हम समझते हैं कि जो होगा अच्छे के लिए होगा, और बस जो होना है वो तो होके रहेगा, और अनहोनी को कौन टाल सकता है। बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इसलिए हम ज़्यादातर कोई मेहनत करते नहीं है, ज़्यादा सोचते नहीं है इस चीज़ पे, खुश रहते हैं। You're right.